बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट 4 हमारा कंटिन्यू है। इसका लास्ट नंबर है एफिड्रा। एफिड्रा का लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। ये इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हमने गैमेटोफाइट डेवलपमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। इफिड्रा में जो गैमेटोफाइट है, दो तरह के गैमेटोफाइट प्रेजेंट हैं। वन इज मेल गैमेटोफाइट एंड अदर इज फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु से होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मेगास्पोर या गुरु बीजाणु से होता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया गया है, गैमेटोफाइट जनरेशन में माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। बेसिकली अभी हम स्टडी करेंगे मेल गैमेटोफाइट की, जिसका डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर से हो रहा है। तो माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? वोट शेप के होते हैं और इनका जो मेजरमेंट है 75 माइक्रोन टू 23 माइक्रोन है। 75 माइक्रोन इसकी लेंथ है और 23 माइक्रोन इसकी ब्रेथ है। तो 75 माइक्रोन लंबे हैं और 23 माइक्रोन चौड़े हैं। ये माइक्रोस्पोर का मेजरमेंट है। जब ये माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, मीन्स ये मेच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं और इनका न्यूक्लियस फॉर रेडी फॉर द डिवीजन। विच डिवीजन अकर? द डिवीजन इज माइटोसिस। इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, नॉट रिडक्टिव डिवीजन, जिससे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। तो मैंने यहाँ माइक्रोस्पोर लिखा है। माइक्रोस्पोर में सबसे पहले मीन्स इसके न्यूक्लियस में सबसे पहला डिवीजन होगा वो ट्रांसफर डिवीजन होगा। ट्रांसफर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। जब इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक आउटर साइड और एक इनसाइड। जो आउटर साइड सेल बनेगी उसे हम कहेंगे प्रोथेलियल सेल, और प्रोथेलियल सेल एंड सेकंड इज आउटर सेल। प्रोथेलियल सेल में आगे डिवीजन नहीं होता है, आउटर सेल में डिवीजन होगा ट्रांसफर डिवीजन। ये ट्रांसफर डिवीजन से दो सेल बनाएगी, इज सेकंड प्रोथेलियल सेल और एंथीडियल सेल। कई बार हम इसको एंथीडियल सेल को एंथीडियल इनिशियल सेल भी कह देते हैं। सेकंड जो प्रोथेलियल सेल है इसमें भी आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट प्रोथेलियल सेल में भी कोई डिवीजन नहीं होता है, एज वेल एज सेकंड प्रोथेलियल सेल में भी कोई डिवीजन नहीं होगा। नाउ जो एंथीडियल सेल बनी थी हमारी आउटर सेल में ट्रांसफर डिवीजन होने से, इसमें वापस से ट्रांसफर डिवीजन होगा जिससे दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। वन इज ट्यूब सेल एंड अदर इज जनरेटिव सेल, जिसे हम जनन कोशिका और नाल कोशिका भी कहते हैं। जनरेटिव सेल में अगेन ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिससे कौन सा ट्रांसफर डिवीजन है वो किस तरह का डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन, पेरिक्लाइनर डिवीजन। पेरिक्लाइनर डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर डिवीजन और ट्रांसफर डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड पेरिक्लाइनर डिवीजन। हम वहाँ ट्रांसफर डिवीजन भी मेंशन कर सकते हैं और पेरिक्लाइनर डिवीजन भी मेंशन कर सकते हैं। पीडी मीन्स पेरिक्लाइनर डिवीजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिणत विभाजन। टीडी मीन्स अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, दो सेल बनेंगी, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस स्टेज में इस माइक्रोस्पोर में डिवीजन होने से 5 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। फर्स्ट इज प्रोथेलियल सेल, सेकंड प्रोथेलियल सेल, थर्ड इज ट्यूब सेल, फोर्थ इज स्टॉक सेल एंड फिफ्थ इज बॉडी सेल। तो ये जो पांचों सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये 5 सेलुलर स्टेज है। मीन्स ये जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, इसमें 5 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट प्रोथेलियल, सेकंड प्रोथेलियल, ट्यूब सेल, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। इस 5 सेलुलर स्टेज में इसका पॉलिनेशन होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसा कि हमने पाइनस में और साइकस में पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को हमें 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, सेकंड होता है पॉलिनेशन और थर्ड होता है आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो जो हमने अभी तक स्टडी किया है वो है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन अकर बाय द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जो माइक्रोस्पोर है हवा से उड़ते हुए कहाँ पहुंचेंगे? ये फीमेल गैमेटोफाइट या जो ओव्यूल लगा हुआ है फीमेल का, फीमेल प्लांट का जो ओव्यूल है उस पर पहुंचेंगे। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो ओव्यूल है इसमें बाहर की तरफ एक स्टिकी ड्रॉप प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन ड्रॉप। तो जैसे ही हवा में उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन इस स्टिकी ड्रॉप में चिपकता है तो स्टिकी ड्रॉप बिकम ड्राई एंड इसको सूख जाएगी और इसको अंदर की तरफ, ओव्यूल के अंदर की तरफ शक कर लिया जाएगा। और कहाँ आ जाएगी? जो माइक्रोस्पोर इसमें स्टक हुआ था वो ओव्यूल के अंदर जो पॉलन चेंबर है वहां आके रेस्टिंग फेज में आ जाएगा। अब आगे का जो भी डिवीजन होगा कहाँ होगा? इसमें आगे जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा कहाँ होगा? फीमेल गैमेटोफाइट का जो ओव्यूल है या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहां डेवलपमेंट होगा। तो नाउ वी स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट। जो आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट है इसमें माइक्रो स्पोर जो है गेट जर्मिनेट, इसकी जो एक्साइन है बस्ट हो जाएगी और इंटाइन से जर्म ट्यूब बनेगी
और जब एट द टाइम ऑफ जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होने का समय होगा उससे जस्ट पहले ही इसकी जो बॉडी सेल है इसमें डिवीजन होगा जिससे 2 मेल गैमेट बनेंगे। ये बॉडी सेल में डिवीजन से क्या बनेंगे, दिस बॉडी सेल प्रोड्यूस 2 मेल gametes. These male gametes form just before the fertilization. Now we discuss about the female gametophyte. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, मेगास्पोर से हो रहा है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 में से अपर 2-3 वाले हैं डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसजेनरेट हो जाएंगे, और लोअर जो माइक्रोपाइलर वाला मेगास्पोर है रिमेन फंक्शनल। तो जब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की हम बात करते हैं, मेगास्पोर से जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले जो मेगास्पोर है उसका साइज एनलार्ज होगा, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम से बताया है। जब इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर जो सिंगल न्यूक्लियर प्रेजेंट है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से कहने का हमारा मतलब ये है कि जस्ट इट टेक द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन। यहाँ किसी तरह की भित्ति का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा और जिससे बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तब तक होता रहेगा जब तक इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर 256 ना हो जाए। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते होते इसमें बनने वाले जो न्यूक्लियस हैं 256 तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक सेंटर वैक्यूल के चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ये सेंटर वैक्यूल जो है डिसअपेयर हो जाएगी और पूरा की पूरा जो है फीमेल गैमेटोफाइट न्यूक्लियर स्टेज वाला गैमेटोफाइट कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट। जब न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है देन आफ्टर इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वॉल फॉर्मेशन हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है स्टार्टिंग अकर फ्रॉम द पेरिफेरी से इसकी स्टार्ट होती है और जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगेगी। मीन्स सेंट्रल स्टेज जो है सेंट्रल वैक्यूल डिसअपेयर हो गई है, यहाँ फ्री न्यूक्लियाई बन गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो सेलुलर स्टेज होती है जिसमें सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड होल फीमेल गैमेटोफाइट कन्वर्टेड इनटू सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है। अभी जो सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है, सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को 2 स्टेजेस में डिस्टिंग्विश करते हैं, 2 स्टेजेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट होता है चैलेंजर रीजन जो कि नीचे की तरफ होता है और अपर होता है माइक्रोपाइलर रीजन जो कि ऊपर की तरफ होता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट का चैलेंजर रीजन है इसमें छोटी छोटी सेल्स बनती हैं मेड अप बाय स्मॉल साइज सेल, और ये जो सेल्स होती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मीन्स जो लोअर वाला पार्ट है वो छोटी छोटी डेंस सेल से मिलकर बना हुआ है और इसमें कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म। दिस इज अ स्मॉल सेल से मिलकर बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस। ओके, चैलेंजर पार्ट इज अ लोअर पार्ट मेड अप बाय स्मॉल सेल, छोटी छोटी सेल से मिलकर बना हुआ है व्हिच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड कॉम्पैक्टली अरेंज। बट हम अपर पार्ट की बात करते हैं, अपर पार्ट जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। जो माइक्रोपाइलर रीजन है इसमें जो सेल्स होती हैं वो रेडियली इलोंगेटेड होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं और ये सेल जो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं और इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कंपेरेटिवली कम होती है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म कम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में, जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को उसके वर्क के बिहाफ पे 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट इज द अपर fertile zone, second is middle storage zone and third lower is hostorial zone। means जो mature female gametophyte है fertile zone, storage zone और hostorial zone में डिवाइड किया गया है। now डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, जो फीमेल गैमेटोफाइट जब डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है। आर्किगोनियम का डेवलपमेंट जिस सेल से होता है उसे हम कहते हैं आर्किगोनियल इनिशियल, जैसा कि हमने साइकस में पाइनस में स्टडी किया है। तो आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहाँ बनती है, जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का जो माइक्रोपाइलर वाला एरिया है, जैसा कि मैंने कहा कि रेडियली एलोंगेटेड सेल है जिनमें स्कैंटी साइटोप्लाज्म है, इसमें से फ्यू सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, मीन्स प्रोमिनेंट हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस भी उसका अच्छा वेल डेवलप हो जाएगा, प्रोमिनेंट फॉर्म में हो जाएगा। और ऐसी सेल्स को हम कहते हैं आर्किगोनियल इनिशियल, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में बनती है और इससे आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है।
Normally 1 to 6 आर्गोनिया डेवलप इन द इफिड्रा फीमेल गैमेटोफाइट। इफिड्रा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 1 से 6 आर्गोनिया बनती हैं। Any superficial cell of female gametophyte may function as archegonial initial। कोई भी सुपरफिशियल सेल जो है आर्गोनियल इनिशियल सेल की तरह काम कर सकती है, बस उसमें क्या क्षमता होनी चाहिए, हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड रेडी टू फॉर डिवीजन। मींस वो डिवीजन के लिए सक्षम होनी चाहिए, मेरिस्टेमेटिक होनी चाहिए, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए, न्यूक्लियस उसका प्रोमिनेंट होना चाहिए। एनी सुपरफिशियल सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट may function as a archegonial initial। Now we study about the development of archegonia। जैसा कि मैंने साइकस स्पाइनस में डिस्कस किया है, जो आर्केगोनिया का डिवीजन होता है बेसिकली आर्केगोनियल इनिशियल सेल से होता है। इस आर्केगोनियल इनिशियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे 2 सेल बनेंगी। फर्स्ट इज प्राइमरी नेक सेल एंड सेकंड इज सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल में रिपीटेड डिवीजन होंगे, जिससे लॉन्ग नेक सेल बनेगी या लॉन्ग नेक का फॉर्मेशन होगा। ये जो लॉन्ग नेक बनी है इसमें लगभग 32 या इससे ज्यादा सेल होती हैं। जबकि जो सेंट्रल सेल है इसमें डिवीजन होगा, जिससे 2 सेल बनती हैं, वेंट्रा कैनाल सेल और एग सेल। ये हम स्टडी कर चुके हैं पाइनस और साइकस के अंदर। नाउ वी टेक इट इजी एंड जस्ट रिवाइज इट। वेंट्रा कैनाल सेल और एग सेल बनती हैं। जो वेंट्रा कैनाल सेल है इसमें ड्यूरिंग मैचुरेशन वेंट्रा कैनाल सेल डिसइंटीग्रेटेड एंड एग न्यूक्लियस ऑक्यूपाई अ सेंट्रल पोजीशन। जैसे जैसे इसका मैचुरेशन होगा तो इसकी जो वेंट्रा कैनाल सेल है वो अपघटित हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और जो स्पेस है वो एग सेल के द्वारा कवर कर लिया जाता है। द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द सेंट्रल सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म 2 to 3 लेयर ऑफ आर्किगोनियल जैकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेंट्रा कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो गई, पूरा का पूरा जो प्लेस है एग सेल ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस एग सेल के चारों तरफ जो न्यूसेलर सेल्स हैं, जो न्यूसेलर सेल्स हैं वो इसमें डिवीजन होगा, जिससे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग ये 2 से 3 लेयर वाली वहां पे जैकेट का फॉर्मेशन कराएंगे। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्कोनिया का डेवलपमेंट हो गया, और आर्कोनिया के अंदर क्या बना है, एग बना है। मींस एग इज प्रोटेक्टेड विद इन द आर्कोनिया इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी हो चुका है, और मेल गैमेटोफाइट कहाँ पहुंच चुका है, इनटू द पोलन चैम्बर। नाउ पोजीशन इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। जैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन होगा आफ्टर पोलिनेशन, जब मैंने बताया कि इसमें जो एक्साइन है बस्ट हो गई और जो इंटेन से पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब बनने के बाद जो उसमें मेल गैमेट का रिलीज होंगे, तो जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा एंड जायगोट कन्वर्ट इनटू oospore। ओके, और जायगोट में आल्सो कन्वर्टेड इन डेवलप द एम्ब्रियो। जायगोट से डायरेक्ट भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। रेस्टिंग फेज नॉट रिक्वायर्ड। अगर रेस्टिंग फेज रिक्वायर्ड नहीं है तो इससे डायरेक्ट ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। बेसिकली यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है, मैंने कहा कि पॉलिनेशन ट्यूब के थ्रू हो रहा है। मींस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा है, साइक्लोगेमस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। रिमेनिंग न्यूक्लियाई ऑफ द पोलन ट्यूब, 1 मेल न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियाई एंड स्टॉक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड। मेल गैमेट तो किससे फ्यूज हो गया, एग के साथ फ्यूज हो गया। बाकी जो उसमें ट्यूब न्यूक्लियाई थे, स्टॉक न्यूक्लियाई थे, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और इनका डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो इनका जो पार्ट बनेगा, वेस्ट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया जायकोट बन गया, जायकोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। मोर देन 1 आर्गोनिया मे बी फर्टिलाइज्ड इन द ओव्यूल बट ओनली 1 oospore डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 1 to 6 आर्गोनिया बनती हैं इसके अंदर, और ये फर्टिलाइज भी हो सकती हैं, बट फर्टिलाइज होने के बावजूद भी ओनली 1 सिंगल आर्गोनिया जो है उसका ही जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो पाता है। बाकी जो अदर बने हैं वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे एंड हेल्प टू द प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। तो जो oospore न्यूक्लियाई है जो कि जायगोट से बना है, oospore न्यूक्लियाई, उसमें डिवीजन होगा, और ये जब तक डिवीजन होता रहेगा जब तक इसमें 8 न्यूक्लियाई नहीं हो जाए। जायगोट में डिवीजन तब तक होंगे जब तक कि 8 न्यूक्लियाई इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। 8 न्यूक्लियाई विथ आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, और जो फीमेल गैमेटोफाइट का साइटोप्लाज्म है उसमें 8 जो न्यूक्लियाई बने हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, कौन, जायगोट से क्या बना, oospore बना। तो oospore का जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर 8 जो न्यूक्लियाई है वो प्रॉपर्ली बिखरे हुए रहते हैं, प्रॉपर्ली उसमें अरेंज रहते हैं, मैनेज रहते हैं, distributed in the cytoplasm. Now wall formation take place and this structure are called proembryo.
मतलब पहले तो जो जायगोट था उसका न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 8 न्यूक्लियस बने, कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, अच्छे से फैले हुए हैं। अब इन 8 न्यूक्लियर के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होती है और वॉल फॉर्मेशन से जो ये 8 सेलुलर स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण। तो जायगोट में डिवीजन से क्या बनेगा, पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। ईच सेल ऑफ द प्रो एम्ब्रियो कैपेबल टू डेवलप इनटू अ इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो। और हर एक जो सेल है, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रो एम्ब्रियो कंटेन 8 cells एंड ईच सेल ऑफ द प्रो एम्ब्रियो कैपेबल टू डेवलप न्यू एम्ब्रियो और इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो। मतलब 8 जो सेल है, एक 8 एम्ब्रियो बना लेंगे, जो 8 एम्ब्रियो बनेंगे इनसे 8 नया डेवलपमेंट हो जाएगा। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो ऐसा जो डेवलपमेंट कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इफिड्रा में पॉली एम्ब्रियोनी का पाया जाना कॉमन है। और ऐसी जो पॉली एम्ब्रियोनी है जो कि एम्ब्रियो सेक्स से होती है, यहाँ कोई जायगोट में कोई क्लीवेज नहीं हुआ, कोई डिवीजन नहीं हुआ, उसने 8 सेल बनाई और ईच सेल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू एम्ब्रियो। तो ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी को हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ द सीड, इसका जो मेच्योर सीड है इफिड्रा का, ये मेच्योर सीड इज ओव्यूल और ओवेट शेप का होता है, ट्रायंगुलर, समटाइम ट्रायंगुलर भी होता है। लार्ज एम्ब्रियो एम्बेडेड इन द फीमेल गेमेटोफाइट टिश्यू एंड अ मेम्ब्रेनस न्यूसेलर लेयर सराउंडेड बाय अ हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट के अंदर इसमें न्यूसेलर प्रेजेंट होता है जो कि न्यूसेलर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और उसमें न्यूसेलर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, हार्ड कोट प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन इन सीड्स में जर्मिनेशन होगा immediately without undergoing a period of rest. The germination is occur and the type of germination is apigeal, जिसे हम ऊपरी भू पर एक प्रकार का कहते हैं, इसमें एपिजियल प्रकार का सीड जर्मिनेशन होता है। तो इस तरह से आपका जो यूनिट 4 था ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पाइनस, साइकस और फीटर का स्टडी किया है। तीनों का आप अच्छे से स्टडी करेंगे विद द क्लासिफिकेशन, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, किसी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वी स्टार्ट यूनिट 5 ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास।